नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सोना चांदी अपडेट्स के इस सप्ताह के पहले एपिसोड में। आज तारीख है 12 जनवरी 2026, दिन सोमवार। दोस्तों, वही हुआ जिसका हमने कल के संडे स्पेशल वीडियो में जिक्र किया था। हमारी भविष्यवाणी एक बार फिर 100% सच साबित हुई है। याद है, हमने आपको वो AMCX वाला सीक्रेट फार्मूला बताया था कि अगर शुक्रवार रात बाजार तेज बंद हुआ तो सोमवार को गैप अप ओपनिंग होगी और आज बिल्कुल वैसा ही नजारा देखने को मिला। आज बाजार खुलते ही सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। लेकिन आज की सुबह एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास परिवार और ज्वेलरी खरीदारों के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आई है, क्योंकि आज के भाव देखकर यह साफ हो गया है कि सोना चांदी आने वाले समय में काफी महंगा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की। ग्लोबल मार्केट में चांदी $84 प्रति ऑन्स के स्तर को पार कर गई है। यह एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। भारत में इसका असर साफ दिख रहा है। दोस्तों, आज चांदी ने इतिहास रच दिया है। बाजार खुलते ही चांदी के भाव में आग लग गई है। आज चांदी में 10,000 से लेकर 12,000 रुपये तक की भारी तेजी देखने को मिली है। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहां चांदी सबसे महंगी है। चेन्नई, हैदराबाद और केरल में आज चांदी के भाव में 12,000 रुपये की जबरदस्त तेजी आई है। इसके बाद यहां चांदी का भाव 2,87,000 रुपये प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। अब बात करते हैं देश के बाकी बड़े शहरों की। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, पटना, पुणे और वडोदरा में भी आज चांदी ने 10,000 रुपये की बड़ी छलांग लगाई है। इन सभी शहरों में आज चांदी का भाव 2,70,000 रुपये प्रति किलो हो गया है। यानी अगर आप आज 1 किलो चांदी खरीदने जाएंगे तो आपको कल के मुकाबले 10,000 से 12,000 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी और शिक्षा के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार और ETF में वित्तीय जोखिम होता है, इसीलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च या अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। आज ETF निवेशकों के लिए खुशखबरी है। आज ETF बाजार का नजारा पूरी तरह बदल चुका है और निवेशकों के लिए यह किसी जश्न से कम नहीं है। JP मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली जैसे दिग्गज संस्थान 2026 तक जिस बड़े उछाल की बात कर रहे थे, बाजार आज उसी दिशा में मजबूती से बढ़ता नजर आ रहा है। अगर आपने पिछले हफ्ते की गिरावट का फायदा उठाकर 1 लाख रुपये सिल्वर ETF में निवेश किए होते तो आज आप 5,800 रुपये के शानदार मुनाफे के साथ 1,05,800 रुपये के मालिक होते, क्योंकि आज सिल्वर ETF ने लगभग 5.80% की बड़ी छलांग लगाई है। वहीं दूसरी ओर गोल्ड ETF ने भी आज अपनी ताकत दिखाई है। आज सोने में 2.83% की तेजी देखी गई, जिससे वो 1 लाख रुपये का निवेश बढ़कर 1,02,830 रुपये हो गया है। आज के आंकड़े साबित करते हैं कि बाय द डिप यानी गिरावट में खरीदारी करना कितनी समझदारी का काम है। अब बात करते हैं सोने की। सोना भी आज पूरी ताकत के साथ ऊपर जा रहा है। ग्लोबल मार्केट में सोना $4,580 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। बेंगलोर और विशाखापत्तनम में 24 कैरेट सोना 1,40,415 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,28,750 रुपये प्रति 10 ग्राम है। चेन्नई में भी 24 कैरेट का भाव 1,40,415 रुपये और 22 कैरेट का भाव 1,28,750 रुपये प्रति 10 ग्राम है। देश की राजधानी दिल्ली और कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,40,450 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,28,750 रुपये प्रति 10 ग्राम है। मुंबई में सोना सबसे सस्ता है। यहाँ 24 कैरेट 1,38,400 रुपये और 22 कैरेट 1,26,775 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 24 कैरेट सोना 1,39,500 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,27,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है। और आखिर में जम्मू में सोना सबसे तेज है। यहां 24 कैरेट का भाव 1,40,006
150 रुपये और 22 कैरेट का भाव 1,29,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। दोस्तों, अगर आप आज या आने वाले दिनों में ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखें। दोस्तों, अक्सर दुकान पर जाकर फाइनल बिल देखकर आप हैरान हो जाते हैं। अभी मैंने जो रेट बताया वो कच्चे सोने का होता है। जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको मेकिंग चार्ज अलग से देना पड़ता है। ये आमतौर पर डिजाइन के हिसाब से 8 से 25% तक हो सकता है। सोने के रेट पर तो डिस्काउंट नहीं मिलता, लेकिन मेकिंग चार्ज पर आप सुनार से मोल भाव जरूर कर सकते हैं, इसलिए डिस्काउंट जरूर मांगे। इसके बाद सोने की कीमत और मेकिंग चार्ज के कुल जोड़ पर 3% जीएसटी अलग से लगता है। अगर आप आने वाले दिनों में ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो दुकानदार से हमेशा BIS हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ही मांगे। सोने के गहनों पर एक 6 अंकों का कोड होता है जिसे HUID कोड कहते हैं। यह कोड आपकी सुरक्षा के लिए है। खरीदारी करते समय आप अपने मोबाइल में BIS केयर ऐप डाउनलोड करके इस 6 अंकों के कोड को डालकर खुद चेक कर सकते हैं कि सोना असली है या नकली। बिना हॉलमार्क और बिना पक्के बिल के सोना कभी ना लें, क्योंकि उसमें शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती और बाद में उसे बेचने पर आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए सतर्क रहे और अपनी गाढ़ी कमाई सही जगह लगाए। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ी चेतावनी है जिसे आपको सुनना चाहिए। कल यानी मंगलवार 13 जनवरी को अमेरिका का महंगाई का डेटा आने वाला है। यह डेटा तय करेगा कि 28 जनवरी को फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटाएगा या नहीं। अगर कल महंगाई का आंकड़ा ज्यादा आया तो आज की यह तेजी कल शाम को गायब भी हो सकती है। बाजार में कल भारी उतार चढ़ाव रहेगा, इसलिए जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं वो आज अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाए तो बेहतर होगा। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए राय वही है कि बजट तक हर गिरावट पर खरीदारी करें। 2026 का ट्रेंड सुपर बुलिश है। गोल्डमैन सैक्स का 1,65,000 का टारगेट अभी भी कायम है। अब हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ सरकार और 1 फरवरी के बजट पर टिकी है। अगर वित्त मंत्री ने इंपोर्ट ड्यूटी यानी टैक्स कम नहीं किया तो आने वाला वक्त हम सबके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। मेरी आप सभी से यही सलाह है कि अगर बहुत मजबूरी ना हो तो अभी खरीदारी टाल दें। अपनी मेहनत की कमाई को इस हाई रेट पर ना फंसाए। बजट का इंतजार करें, शायद सरकार हमारी सुन ले और कुछ राहत मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सरकार को आम आदमी के लिए टैक्स कम करना चाहिए तो कमेंट में अपनी आवाज जरूर उठाए, वीडियो को लाइक करें ताकि यह बात सरकार तक पहुंचे। तो निष्कर्ष यह है कि आज बाजार तेज है, लेकिन कल के डेटा से पहले थोड़ा सावधान रहे। डर के मारे ऊंचे भाव पर खरीदारी न करें। अगर आज की यह जानकारी आपको काम की लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें ताकि हम वहां के भाव पर नजर रख सके। मिलते हैं कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।